दोस्तों, 2024 की सबसे शानदार मूवी और जिसकी वीएफएक्स आदि पुरुष से भी ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आज हम उस जबरदस्त फिल्म हनुमान के बिहाइंड द सीन्स देखने वाले हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि जानेंगे इस फिल्म से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें, तभी आप जान पाएंगे कि इस एक्शन मूवी की शूटिंग आखिर कैसे की जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस हिंदी टीवी पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की। पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू करने से पहले ही इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइनर नागेंद्र और उनकी टीम ने तेलंगाना में स्थित वतीना गुलापली गांव में किराए के तौर पर जमीन ली थी। इस मूवी में जो सुंदर अंजनाद्रि गांव हमें दिखाया गया है, उस गांव का पूरा सेट इस जमीन पर उन्होंने बनाया था और उस सेट को उन्होंने नाम रखा था हनुमान स्टूडियोज। इस मूवी की लगभग सभी ग्रीन स्क्रीन शॉट इसी स्टूडियोज में शूट किए गए हैं। जब डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने प्रोडक्शन डिजाइनर टीम को हनुमान की स्टोरी सुनाई थी, तब से वो अंजनाद्रि गांव को शानदार दुनिया बनाना चाहते थे और इसीलिए इस सेट को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक प्रेजेंट करने के लिए 200 से 300 दिनों तक इस पर काम किया गया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में पंचभूतों का विशेष महत्व है। पंचभूतों का मतलब 5 मूल तत्वों का एक समूह है। उन्हीं पंच तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। वो तत्व इस प्रकार हैं: धरती, पानी, वायु, अग्नि और आकाश। फिल्म में दिखाए गए इस अंजनाद्रि गांव को अगर हम गौर से देखें तो एक बात हमें समझ आती है कि हरियाली में बसा हुआ ये गांव ऊंची पहाड़ियों और नदी से घिरा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेकर्स इस गांव को पूरे पंचभूतों के साथ दिखाना चाहते थे। वहीं इस मूवी के कुछ एक्शन सीन और सॉन्ग आंध्र प्रदेश के मरेदुमिल्ली और पेडुरु इस टूरिस्ट प्लेसेस पर शूट किए गए थे। ये 2 स्थान अपनी हरियाली और खूबसूरत नज़ारों के लिए फेमस है। इन सभी नज़ारों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करके मेकर्स ने इस मूवी को रहस्यपूर्ण और शानदार बनाया है। हालांकि उस सीन्स को और भी बेहतरीन बनाने के लिए CGI, VFX और बाकी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस पूरे हनुमान मूवी को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 130 दिनों का समय लगा था। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की रुद्रमणि की। यह हनुमान मूवी एक मणि पर आधारित है। उस रुद्रमणि से हनुमंत यानी कि तेजा सजा की कैरेक्टर को सुपर पावर मिलती है और वो उस पावर से सुपर हीरो बन जाता है। यह मणि भगवान हनुमान जी की रक्त की एक बूंद है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मणि को क्रिएट करना मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पहले प्रोडक्शन डिजाइनर टीम ने अलग अलग 100 तरह की मणियां बनाई थी और फिर अंत में उसमें से एक मणि सेलेक्ट की गई। इस मणि पर इतने रुपए खर्च इसलिए की गई ताकि दर्शक को ये मणि एकदम नेचुरल और रियल लगे। जब तक ये मणि बनकर तैयार हुई तब तक इस फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी थी। कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस मूवी में तेजा सजा ने सुपर हीरो हनुमंत का रोल प्ले किया है। उसका ये छोटी दाढ़ी और लंबे बालों वाला ये लुक उन पर काफी जच रहा है और लोगों ने भी काफी पसंद किया है। इस लुक को फाइनल करने के लिए तेजा ने 25 ट्रायल्स दिए थे और उसके बाद जाकर ये वाला लुक फाइनल हुआ था। इस फिल्म के लिए तेजा को स्कूबा डाइविंग भी सीखनी पड़ी थी ताकि वो पानी के अंदर मनी मिलने वाले सीन परफॉर्म कर सकें। तो वहीं विनय राय इस फिल्म में मेन विलेन माइकल का रोल प्ले किया है। आपने मूवी में देखा होगा कि श्री ने माइकल के लिए एक स्पेशल सूट बनवाया था। एक्शन सीन शूटिंग करते वक्त उन्हें ये सूट पहनने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए शूटिंग करते समय उन्हें 2 किलो तक वजन कम करना पड़ा था। अब बात करते हैं इस मूवी में विभीषण का रोल निभाने वाले एक्टर समुद्रकानी के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले विभीषण के रोल के लिए ऋषभ शेट्टी को अप्रोच किया गया था, लेकिन कंतारा मूवी में बिजी होने के कारण वो इस रोल के लिए साइन नहीं कर पाए और लास्ट में इस रोल के लिए समुद्रकानी जी को सिलेक्ट किया गया है। खैर, अगर ये रोल ऋषभ शेट्टी निभाते तो क्या वो ये रोल समुद्रकानी जी से बेहतर निभा पाते? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस मूवी में हनुमान जी का ये भव्य मूर्ति हमें देखने को मिलता है,
पर असल में यह मूर्ति दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है और न ही इस मूवी की शूटिंग के लिए इसका कोई सेट बनवाया गया था। ये पूरी तरह काल्पनिक है और इसे CGI और VFX टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया गया है। प्रोडक्शन डिजाइनर नागेंद्र ने बताया कि यह स्टैचू और यहाँ की ये सीनरी तिरुमाला की 7 पहाड़ियां से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ये बनाया है। पडेरू आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही सुंदर जगह है। इस प्लेस के कई सारे नज़ारे हमें फिल्म में देखने को मिलते हैं। उसे VFX और CGI टेक्नोलॉजी के जरिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। मूवी के क्लाइमैक्स सीन्स में माइकल ड्रोन की मदद से पूरे गांव में MGF42 ड्रग का हाई कंसंट्रेशन वाला धुआं छोड़ता है, जिस वजह से गांव वाले हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तब हनुमंत वहां आता है और सभी गांव वालों को बचा लेता है। यह वही हनुमान स्टूडियोज है जो मेकर्स ने शूटिंग शुरू होने से पहले बनाया था। इस सेट को गांव की तरह दिखाने के लिए मेकर्स ने बहुत ही पहले प्लानिंग की थी। उन सभी चीजों को क्रिएट किया गया था जो असली गांव में पाई जाती है, जैसे मिट्टी से बने छोटे छोटे घर, ये बड़ा पेड़, मंदिर, बैलगाड़ी, इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस गांव के सेट पर चारों ओर से ग्रीन पर्दे लगाए गए थे ताकि ग्रीन शॉट आसानी से लिए जा सके। शूटिंग करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी उन्हें अरेंज करने में सब लोग व्यस्त दिख रहे हैं। अलग अलग टाइप के कैमरा जैसे कि क्रेन कैमरा, रोलिंग कैमरा, इन सभी के सेटअप लगवाए जा रहे थे ताकि अलग अलग एंगल से शूटिंग की जा सके। क्लाइमैक्स सीन में गांव के अंदर जो पूरा धुआं भरा जा रहा था, वो धुआं इस मशीन से छोड़ा जा रहा था। माइकल के दोस्त सिरी ने काफी रिसर्च करके माइकल के लिए एक ऐसा शूट बनाया था कि उसका विनाश करना मुमकिन हो सके। साथ ही ऐसे हैंड ग्लव्स बनाए थे कि अगर कोई चाहे तो इसे पहनकर एक ही मुक्के में सामने वाले को आसानी से खत्म कर सके। ये रहा वो सूट जो ये आदमी पहनकर आ रहा है और आप देख सकते हैं ये वही हैंड ग्लव्स हैं जिसे शूटिंग के लिए यूज किया गया था। साथ ही साथ एक बड़ा क्रेन और JCB भी हमें इस सेट पर दिख रहा है। माइकल के आदमी हनुमंत पर JCB से हमला करते हैं तो ये रहे उस सीन्स के कुछ बिहाइंड द सीन्स। मेकर्स ने शूटिंग के लिए इन ड्रोन के मॉडल बनवाए थे जो इस बिहाइंड द सीन्स में दिख रहे हैं। हनुमंत एक जलता हुआ लकड़ा लेकर आता है और एक ही पटके में इस ड्रोन को तोड़ देता है। इस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। पहले रूफ के जरिए उस ड्रोन मॉडल को बांध दिया गया और फिर सेफ्ली बेल्ट की मदद से तेजा सजा को भी क्रेन के साथ लटकाया गया और फिर फाइनली यह सीन शूट किया गया। इस हनुमान मूवी की और भी बिहाइंड द सीन्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक ये मूवी देखी या नहीं, और देखी तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल प्लस हिंदी टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।